आपकी बेबसी को देख करके, आपकी लाचारी को देख करके, आपकी असफलता को देख करके, आपकी नाकामी को देख करके जो दुनिया तालियां बजाते हैं, जो दुनिया खुशियां मनाते हैं, वो शायद ये बात भूल जाते हैं कि आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। शिक्षा, संतान, बुद्धि, वाणी के कारक माने जाते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की अशुभ दृष्टि पड़ जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, कभी कामयाबी नहीं हो पाता। रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाती है, संतान पक्ष में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रिश्ते में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति आपके जीवन में आकर के आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जो आपके पीठ पीछे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, जो आपके बाहें उड़ा रहे थे, हालांकि आप लोग एक तरफ अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे, अपनी सफलता से लड़ रहे हैं, अपनी कामयाबी से लड़ रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वहीं दुनिया आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर ऐसे आरोप इल्जाम लगा देते हैं कभी कभी, जहां आप लोग मायूस हो जाते हैं, हिम्मत टूटने लगते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे कोई सुख सुविधा शांति नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। अनेकों क्षेत्र में कामयाबी पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में सुख संपत्ति साधन प्राप्त करते हैं। लेकिन सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने से पहले आप लोगों का जो मंजर होता है, वो मंजर बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि आपके जीवन में 2 स्टेप पर शनि महाराज आकर के दृष्टि डालते हैं। आपकी जीवन जो है शिक्षा ज्ञान से आरंभ होते हैं, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि जब आपको बिजनेस पार्ट चाहिए, सफलता चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वहां शनिदेव महाराज का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। फिर जब आप लोगों की हिम्मत, साहस, पराक्रम समाप्त होने लगती है, तो फिर शनि महाराज का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। इसके बाद चौथे घर के स्वामी आपके स्वयं देव बृहस्पति होते हैं, जो कि भूमि, मकान, जमीन, जथा, जायदाद के कारक माने जाते हैं। शुरुआती दौर देवगुरु बृहस्पति से और भूमि, मकान, सफलता यानी देवगुरु बृहस्पति से, लेकिन बीच में जो शनि महाराज आप लोगों को सीख प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, वो सीख, वो ज्ञान कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाते। ये तो सत्य है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी कामयाबी की ओर आप लोग निकल चुके हैं। यही दुनिया जो आपके किस्मत को देख करके हंस रहे थे, अपमान कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, यही दुनिया आपकी सफलता को देख करके, आपकी कामयाबी को देख करके, आपके मान सम्मान को देख करके, आपके पीठ पीछे खड़े होकर के यही सब तालियां बजाने पर मजबूर और विवश होंगे और कहेंगे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सफलता पाओगे, तुम कामयाबी पाओगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें जो सपने देखे हैं उसे तुम पूरा करोगे, तुम्हें अनेकों सुख सुविधा साधन मिलेगी। लेकिन जब आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह से यही दुनिया आपके जीवन में ऐसे प्रतिबंध लगा करके बैठे हैं, ऐसे तमाचा मार देते हैं समय समय पर, जहां आप लोग अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। और जब आप लोग अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, तो ये भी सत्य है कि आप लोग हिम्मत हारने लगते हैं। और जब आप लोग हिम्मत हारने लगते हैं, तो उस समय शनि महाराज का आगमन होता है और शनि देव महाराज आप लोगों को अंदर से साहस, पराक्रम, हिम्मतदार, बुद्धिमान, ज्ञानी, निडर बना देते हैं, ताकि आप लोग अपने जीवन में सफलता और कामयाबी की तरफ निकले, अपने जीवन में सुख सुविधा शांति प्राप्त करें। प्रिय दर्शक, 2026 का साल कोई साधारण साल नहीं है। आप लोगों के लिए अनेकों रास्ते खुलेंगे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी आपकी शोर मचाने वाली है। लेकिन शोर मचाने से पहले आप लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के आप लोगों को कुछ प्राप्त होने वाली नहीं है, कुछ मिलने वाली नहीं है। इसीलिए संघर्ष, मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। और जिस दिन संघर्ष, मेहनत का साथ छोड़ दिए, उस दिन समझ लीजिए कि शनिदेव ने मेरा साथ छोड़ दिया है और हम सफलता से वंचित हो रहे हैं। लेकिन संघर्ष, मेहनत का साथ लेकर के, शनि महाराज का साथ लेकर के, अपने कर्म धर्म का साथ लेकर के यदि आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आपकी किस्मत में शनिदेव प्रदान नहीं करेंगे, आपके खाली झोले को नहीं भरेंगे। दुनिया की परवाहों में आपको नहीं पड़ना है। दुनिया हमेशा पैर खींचने वाले होते हैं, और जब आप न तो खुद आगे बढ़ते हैं, ना आपको आगे बढ़ने देंगे। लेकिन दुनिया की परवाह किए बिना यदि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे कोई सुख सुविधा शांति नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं।